आज हम बात करेंगे बिलीफ्स के बारे में। सो बिलीफ बाय डिफ़ॉल्ट आर वेरी लिमिटिंग, इनकी नेचर बहुत लिमिटिंग होती है, इसलिए मेरी नज़र में और अंडरस्टैंडिंग में सारे बिलीफ्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं बहुत ज़्यादा इन देयर कोर नेचर। एंड इफ़ यू डोंट क्वेश्चन इट, इफ़ यू डोंट उनको अगर हम अवेयरनेस अपनी डाल के प्रॉपरली उनको अगर हम ऑब्जर्व ना करें, दे स्टे विद अस फॉर एवर एंड दे फील कि वो टोटली अटरली दिस इज़ हु वी आर, हमारी आइडेंटिटी ही ये है और हम इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। हाउ एवर बिलीफ इज़ जस्ट अ कॉन्स्ट्रक्ट। और कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है कि हमारी, जैसे हम बचपन में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ होता है, हम वी फील अनसेफ, वी फील लाइक, और जिस तरह की हमारे साथ ट्रॉमा होता है या जो भी हमारे पेरेंट्स बताते हैं हमारे बारे में और वर्ल्ड के बारे में, उस हिसाब से हमारे माइंड में कुछ बिलीव्स, कुछ आइडियाज़, कुछ ओपिनियंस, कुछ ये सब जनरेट करके एक चीज़ बनना शुरू हो जाती है जिसको हम एक साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, एंड उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। नाउ लेट्स अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोर बिलीव्स हमारी क्या हैं, जिस पे हमारे असल में पूरी दुनिया के लोगों की जो है ना वो आइडेंटिटी उस पर खड़ी हुई है, जो बिल्कुल बेसिक कोर बिलीव्स हैं। उसके ऊपर फिर ऑफकोर्स लेयरिंग है मैनी मिलियन अदर बिलीव्स की, एंड दे ऑल्सो सर्व अस इन टाइम। जैसे बचपन में हमें हेल्प करते हैं, टीन एज में परहैप्स लाइफ डेवलप होने में, और उसके बाद जॉब में, इन हर चीज़ में। बट दे कम्स अ पॉइंट देन वो ही फिर हमारे वही सेम बिलीफ बिकम्स कम्प्लीटली ऑब्सोलीट, और वो हमारे आगे ग्रोथ में हमारी वो हिंडर करना शुरू कर देते हैं, हमें वो इंस्टेड कि वो हमें हेल्प करें। सो वन ऑफ द कोर बिलीव्स इज दैट आई एम दिस अलोन सेपरेट सेल्फ in this body, and I need to do things for myself to keep me safe, to keep me worthy and stuff like that. Because of that core belief of separation, of isolation, of that loneliness, वो हमें इतना belief जो है ये हमारा हमें तंग करता है throughout our life, because a disconnect to ourself, to our source, to the world at large, it just doesn't serve us. अच्छा, इस कोर बिलीफ के बाद जो आपके इस पे और बिलीफ सेट होना शुरू होते हैं वो ये कि आई एम नॉट सेफ। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप दुनिया से कटे हुए हैं, क्रिएटर से कटे हुए हैं, यू फील दैट यू आर दिस इंडिविजुअल सोल, और अ बीइंग, अ पर्सन विच इज लिविंग अ सेपरेट लाइफ, तो वो नेचुरली फील सेफ नहीं करेगा, ना वो बॉडी में फील सेफ करेगा, ना वो वर्ल्ड भी उसको बहुत ज़्यादा सेफ फील नहीं ना करवाएगी, ना उसको लगेगी। वो उस लेंस से फिर देखता रहेगा लाइफ हमेशा। सो अंडरस्टैंड कि बिलीफ इज समथिंग विच यू, अगर आपको ये बार बार एक थॉट रेपिटेशन से आपका बिलीफ बनता है, जो बार बार एक थॉट रिपीट होती है उससे आपका बिलीफ सेट होता है कि भाई, और वो फैक्चुअली होते हुए इनकरेक्ट है मगर फील बॉडी में वो बहुत ज़्यादा सॉलिड एंड करेक्ट फील होते हैं, एंड राइट फील होते हैं कि दिस इज़ who I am and I cannot go beyond that. So that's a very sad state of being and living and interacting with the world. Nevertheless, they do exist, and as I said, like हर even trauma के belief के भी, they serve us to a degree जहाँ पे फिर उसके बाद हमें उनको शेड करना पड़ता है। तो द सेकेंड कोर बिलीफ आई वुड से इज द फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, दैट आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लवेबल, आई एम डिफेक्टिव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग। सो ये जो सेल्फ का कोर बिलीफ है कि मैं जो हूँ वो गुड इनफ नहीं हूँ, जस्ट द वे आई एम। तो उसमें भी क्या है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे अपनी इस आइडेंटिटी में और चीज़ें ऐड करनी है फॉर मी टू बी गुड इनफ, कि मैं लोगों को प्रूव करके दिखाऊं, या इवन अपने आप को भी प्रूव करूं कि मैं जो हूँ वर्दी हूँ लव के, रिस्पेक्ट के, और हर उस चीज़ के जो कि एक इंसान को चाहिए होती है। और उसमें क्या करने के लिए, वर्दीनेस करने के लिए फिर वो वी वर्क हार्ड, वी अचीव समथिंग, फिर हम उसमें और क्या करते हैं कि पीपल प्लीजिंग करते हैं, स्टफ लाइक दैट, जस्ट टू गेट आवर सेल्फ सेल्फ वर्थ जनरेट करने के लिए। एंड हेयर अगेन एज आई सेड कि बिलीफ जो हैं दे आर नॉट बैड, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर जस्ट लिमिटिंग। तो उससे क्या होता है कि हमें जो हमने अपनी कोर सेल्फ को जो है ना, जो हमारी एक्चुअल सेल्फ है उसको क्योंकि अबैंडन कर देता है, अबैंडन करके ये कॉन्स्ट्रक्ट बनता है, इन बिलीफ के ऊपर एक चीज़ स्टैंड होती है जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इससे क्या होता है कि आप
कॉन्स्टेंटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट आपकी वो ले रही होती है, और ऑथेंटिसिटी में आप होते नहीं हो, आपने ये कुछ कॉन्स्ट्रक्ट से आप ये लाइफ को देख रहे होते हो. इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ मिजरी, इसमें बहुत ज़्यादा मिजरी है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओपननेस नहीं है, और इसमें हैप्पीनेस भी आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इसमें शामिल नहीं होगी, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली पुशिंग एंड वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, ये कर रहे होते हैं. उसमें हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है टिल वन फाइन डे वी वेक अप, आई हैड इनफ, और मैं इस इन बिलीव से, इस अपनी जो कुछ चीज़ है विच इज़ डीपर देन दीज बिलीव्स, और उस खोज में फिर हम उसमें हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, हम रिलीजन में डीपर जाते हैं, हम और चीज़ों में जो भी आपको समझ आते हैं, फिलोसफी साइकोलॉजी से हम शुरू करते हैं, एंड इवेंचुअली वी एंड अप एट आवर ओन सेल्फ. एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिलीव्स. अगर मैं बोलूँ कि वो जो लेकर आए इसके बाद हम इनको ओपन जब करते हैं तो ये they serve us also when they get dissolved, when they are softened, जब हम इनको as a final answer नहीं लेते, फाइनल चीज़ नहीं लेते माइंड में, तो ये फिर डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, उसके बाद अगला जो बिलीफ है हमारा वो ये है कि देयर इज लैक इन दिस वर्ल्ड. सो लैक इन दिस वर्ल्ड, लैक इज ऑब्वियसली ऑपोजिट ऑफ अबंडेंस. अब इफ देयर इज लैक इन दिस वर्ल्ड देन बाय डिफॉल्ट मुझे अगेन बहुत मेहनत करनी है, और अपने गोल सेट करने हैं, एंड आई नीड टू मे बी ट्रेड ऑन समबडीज फुट, कि मैं मुझे अपना शेयर लेना है. तो ये सब इंसान में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि मैं कैसे इस लैक की वर्ल्ड में से अपना हिस्सा मैं कैसे इसमें से छीनूं. Whereas हमें अगेन स्क्रिप्चर बताता है, और सारे स्क्रिप्चर हमें बताते हैं कि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें मिलेगा. ऑफ कोर्स कोशिश और हिम्मत और वो सब आप करेंगे जो आपके बॉडी माइंड के अकॉर्डिंगली, आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आप करेंगे वो, क्योंकि वो भी आपके क्रिएटर ही डाल रहा है कि भाई ये तुम्हारा रोल है, ये तुमने जाना है, ये तुम्हारी डिजायर्स हैं, यू विल गो अबाउट, वो आप करेंगे ही करेंगे. मगर लैक के आप बिलीफ से आप नहीं करेंगे वो चीज़. जब आप लैक के बिलीफ से कोई चीज़ शुरू करेंगे तो फिर आपको आगे से लैक ही मिलेगा, किसी भी तरह का लैक होगा. लैक ऑफ पीस होगा, लैक ऑफ लव होगा, लैक ऑफ मनी भी हो सकता है, लैक ऑफ एनी सॉर्ट, उसमें लैक ही आपको आएगा, बिकॉज आप उस लेंस से जा रहे हैं और आपने अपने आप को एक बॉक्स में बेसिकली वो कन्फाइन किया हुआ है, और वो बॉक्स में ये कोर बिलीव्स तो है ही है, उसके ऊपर बहुत लेयरिंग और भी है बिलीव्स की.